हाँ चलो। चिकित्सा स्थान अध्याय 28। Joke number 43. कल हमने अर्दित देखा था। अब ये अर्दित शुद्ध वातव्य और अन्य प्रकार से भी हो सकता है, ये भी हमने देखा। अब हम 43 देखेंगे। पढ़ो। मन्ये संसृत्य वातः अन्तः यदा नाडीः प्रपद्यते मन्यास्तम्भं तदा कुर्यात् अन्तरायाम् असंगितम्। अंतरायाम संज्ञितम। म पूरा है, संज्ञित अलग है। मन्ये संश्रित्य वातो अंतर्नाड़ी प्रपद्यते मन्यास्तंभम तदा कुर्यात् अंतरायाम संज्ञितम। ये स्नायुगत वात है। एक सूत्र है, वो है सुश्रुत शारीर का स्नायु के वर्णन का। तो उसमें वो कहते हैं, ये अध्याय 5 शरीर अध्याय 5 में है। न ही अस्थिनी न पेश्यो न शिरा न च संदयः व्यापादिता हन्यु तथा यथा स्नायु शरीरिणा। शरीर के स्नायु जितने वात व्याधि से पीड़ित करते हैं, वैसे अस्थि पेशी शिरा संधियां नहीं करती। यानी स्नायु का अधिष्ठान ये यदि अधिक से अधिक व्याधियों में है। और ये अंतरायम ये स्नायु में है। और यहाँ पर एक शब्द है, मन्ने संस्कृत्य वातो अंतर्नाड़ी प्रपद्यते। यहाँ मन्ने ये द्विवचन है। मन्यागत दोनों तरफ के स्नायु, इसलिए मन्ने। और इस सभी शरीर के सभी स्नायुओं में, पूरे शरीर में शिरस्थ वातवह नाड़िया 72 करोड़ रूप में, करोड़ संख्या में शरीर व्याप्त होत करते हैं। और प्राण अपान व्यान समान आदि सभी वायुओं को यथा स्थान, जैसे स्थान जिनका, जिस स्थान में वायु स्थान का केंद्र बिगड़ा है, इन वातवह नाड़ियों का, वहां पर व्याधियां होती हैं। अब यहाँ पर मन्ने संस्थित्य अंतर्नाड़ी स्नायुओं में
वात वह नाड़ी है, वो जब व्याप्त होती है तब मन्या स्तंभ कहते हैं। और तदा कुर्यात, उसी को अंतरायाम कहते हैं। अब अंतरायाम में, अंतर आयाम में ते ग्रीवा मन्याच स्तभ्यते, ग्रीवा अंदर की ओर झुकती है और मन्या स्तंभ होता है। दांतों में, दांतों के द्वारा जिह्वा आदि, या दांत एक दूसरे के ऊपर ये हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, और जिह्वा वगैरह उस पे अटक सकती है, इसलिए दर्शनम। और लालाश्राव होता है। अब ये अंतरायाम का चित्र है। दूसरा पृष्ठ आयाम, ये अंतरायाम में पृष्ठ आयाम भी होता है, जिसपे जिह्वा, वदन संग, शिरोग्रह और पृष्ठ आयाम, ये लक्षण भी होते हैं। जिह्वा, मुख, संग और शिरोग्रह, इसको पृष्ठायाम कहते हैं। और ये अंतरायाम है, अंदर की ओर झुकता है। इसके बाद बहिराम का वर्णन करते हैं। अब ये आयाम मर्म स्थान में, शिरस्थ या मन्य स्थान, मन्म में, एक तो सिर में, दूसरा अन्य मर्मों में, इन क्षेत्र में कार्य करने वाले वायु के स्थान पर उनका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। जैसे मन्य एक मर्म मर्म स्थान है, मन्य। वैसे स्कंद में एक मर्म स्थान है, पृष्ठ में मर्म स्थान है, बाहु में मर्म स्थान है। ऐसे कुछ मर्म स्थानों में दोष जाकर बैठ गए अथवा सिर में बैठ गए, क्योंकि सिर सर्व सभी का केंद्र स्थान है, तो यह लक्षण हो सकता है। अंतरायाम दो स्वरूप में, एक मन्या स्तंभ, दूसरा शिरोग्रह और पृष्ठायाम, ऐसे चित्रों से मिल सकता है। अब यहां पर दो चित्र आपको मिलते हैं। एक व्रण हुआ, व्रण के बाद दूषित व्रण हुआ, उसमें आगंतु अनुभव अनुबंध हुआ, इस अवस्था में यह अंतरायाम आता है। अंतरायाम बहिरायाम आता है। इसमें प्राथमिक लक्षण हनुस्तंभ है, मन्यास्तंभ है। और इसके अतिरिक्त गर्भिणी में गर्भा प्रसव के बाद मांस और शोणित जिनको प्रिय है, ऐसे भूत ये आक्रमण करते हैं। यानी जैसे व्रण में होता है वैसे व्रण में भी यही हालत है, यही अवस्था है। सुश्रुत कहता है व्रण में भी यदि चिकित्सा नहीं हुई तो आगंतु अनुबंध होता है, और इस आगंतु कर्म के बाद व्रण में प्रॉब्लम, बाधाएं उत्पन्न होती है। उसी प्रकार
गर्भिणी में भी प्रसव के बाद ये अंतरायाम या बहिरायाम आ सकता है। ये निज भी हो सकता है, स्वरूप भिन्न होगा, लक्षण यही हो गए। एक में व्रण होगा, रक्तस्राव होगा और ये लक्षण होगा, और दूसरे में बीज दोषों से ये होगा, मन्यास्तंभ, पृष्ठस्तंभ, कटिस्तंभ। ये अंतरायाम के रूप में हो सकता है। यानी इस प्रकार ये दो प्रकार का, एक निज और एक आगंतुक। इसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। मैं कल संदर्भ निकाल कर बताऊंगा। व्रण में भी किया है और गर्भिणी में भी किया है। ग्रीवा, इस प्रकार ये दो प्रकार का होता है। एक शुद्ध वातज, दूसरा आगंतु वात प्रकोप करने वाला। अब शुद्ध वातज, जब जब मैं कहता हूं तो वहां पर एक शुद्ध वातज और दूसरा अवृत वातज, श्लेष्मावृत वायु अथवा अमावृत वायु, ये भी यह स्तंभ कर सकता है। इसका कंपैरिजन हम धनुर्वात से पूरी तरह नहीं कर सकते। जो इन्फेक्टर है वो धनुर्वात है, और ये स्तंभ ये सामान्य ये सामान्य स्तंभ है। तो तुलना, 100% तुलना नहीं कर सकते। इस प्रकार ये दो प्रकार का अंतरायाम हो सकता है और बहिरायाम भी हो सकता है। अब बहिरायाम पढ़ो। बहिराम उच्यते। दन्तानां दशनम् दंतानाम दशरम दाला पृष्ठायाम, उसलिए अंतरायाम का हो गया। उसमें पृष्ठायाम होता है, दंतों का ग्रह होता है, लालाश्राव होता है, दर्शन होता है, दांत के नीचे अवयव आ जाते हैं, अंतर अवयव आ जाते हैं, शिरोग्रह होता है, जृंभ, वदन, संग होता है। ये अंतरायाम लक्षण है। अब आगे 45 में बहिरायाम का वर्णन बता रहे हैं। बहिरायाम उच्यते, पढ़ो। पृष्ठम् अन्य आश्रिताः बाह्या शोषयित्वा शिरावली हम्म, वायु कुर्यात् धनुस्तंभम बहिरायाम संज्ञितम। अब ये पृष्ठ, मन्या, इनके स्नायु यहाँ पर आश्रित होकर बाह्य शिरा शोषयित्वा, यहाँ शिरा से शब्द है नाड़ी, और स्नायु, तो इनका शोष भी कर सकता है। और इसमें इसका परिणाम च चापवत, चाप यानी धनुष्य, धनुष्य के समान आयम्य मानस्य, धनुष्य जैसा खींचा खींचते तो आप आयाम होता है, उसी प्रकार का आयाम पृष्ठ तो नहीं है, पीठ की तरफ होता है। यानी सिर पीछे, मन्या पीछे, पीठ पीछे। इस प्रकार बहिरायाम संज्ञितम। पृष्ठ तो नियते शिरः, पूर्व उत्क्षिप्यते, छाती ऊपर आती है, मन्या स्तंभ होता है, ग्रीवा भी स्तब्ध होती है, दशनम दंता नाम ये भी होता है, नाराश्रव भी होता है, वाग्रह भी होता है, जात वेगु निहंतेश वैकल्यम व प्रयच्छति, इससे वैकल्य आता है अथवा इससे मृत्यु भी होती है। ये भी दो प्रकार का है, एक स्वतंत्र दोषज और दूसरा आगंतुक। और दोष जो है, इनमें श्लेष्मावृत, अमावृत, रक्तावृत, कफावृत, ऐसे भिन्न भिन्न आयाम हो सकते हैं। मैंने ये कहा कि अंतरायाम को डायरेक्ट 100%
धनुर्वात को तुलना नहीं करना, वो एक भाग है, आयाम का वो एक अंश है। ऐसे बिना भूतानुबंध के भी आयाम हो सकते हैं। इन दोनों को हमें विचार करना है। जहाँ कोई इंजुरी है, व्रण है, गर्भपात है, गर्भिणी है, तो वहां पर ये संभव है, ये इन्फेक्टेड धनुर्वात है। अन्यथा शारीर बीज ये भी हो सकता है। शरीर अंदर की ओर झुक गया है, शरीर बाहर की ओर टेढ़ा हो गया है। ऐसे धनुस्तंभ स्वतंत्र दोषों से भी हो सकता है और आगंतुक भी हो सकता है। चिकित्सा उपयोग आयोग इसमें निज में हेतु के विपरीत करना है और आगंतुक में जो अन्य चिकित्सा पद्धति का आधार आप इस समय ले सकते हो, क्योंकि यदि उसमें अगंत और बंध है तो उसकी बाधा बलवान होती है और वैकल्य आ सकता है। तो इसलिए इस अवस्था में उसको आप वंचित नहीं कर सकते रुग्ण को। मॉडर्न मेडिसिन का उसमें यदि लाभ होता है तो उसको वंचित नहीं कर सकते आप। इट बिकम्स क्राइम। इसलिए वहां पर आप मॉडर्न चिकित्सा पहले करो और फिर दूसरी चिकित्सा करते रहो। ये उसपे जो मार लगने के बाद तुरंत इंजेक्शन देना या 24 घंटे के बाद फिर इंजेक्शन देना, ये जो आता है ये चीजें, और व्रण की चिकित्सा ये आपको करनी है। इसको आप पेशेंट को सुविधा उपलब्ध हो तो वंचित करना गलत है। इसलिए यहाँ पर आप मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेकर, क्योंकि यह अत्येक अवस्था है, अत्येक अवस्था में आपको जो उपलब्ध चिकित्सा है उसका उपयोग करना अनिवार्य है। जहाँ जहाँ उपलब्ध है, जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ बात अलग है, लेकिन जहाँ उपलब्ध है वहाँ पर आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं कर सकते। इसलिए इसमें यदि ऐसे लगता है आपको जख्म हुई है, मार लगा है, सगर्भा गर्भणी अवस्था है, गर्भपात की अवस्था है, प्रसव की अवस्था, तो ये मन्यस्तम अगर दिखा तो आपको तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। जो अन्य है उसमें इसमें कभी कभी छोटे बच्चों में कर्णस्राव, पूजा करना, इनसे भी ये होता है। उस समय भी मन्यस्तंभ होता है, आयाम होता है, तो वहां पर भी आपको मॉडर्न चिकित्सा देना अनिवार्य है। यहाँ उपलब्ध है वहां पर कभी भी उसको ये नहीं करना, अवॉइड नहीं करना। यदि उपलब्ध है तो वो क्राइम हो जाता है, इसलिए ध्यान देना। तो इससे वैकल्य आ सकता है और मरण भी आ सकता है। निहंत्येषां वैकल्यम अपनेच्छति। टीका में लिखा है, देखो अंतिम पंक्ति में, महाहेतुर्बलिवायु स्थिरास्नायु कंडना मन्या पृष्ठाशिता बाह्या संशोष आयामयेद बहि। ये अवस्था अंतरायाम में आ सकती है। ये दोनों प्रकार का है, एक आगंतुक और निज। तो निज में हम चिकित्सा कर सकते हैं, आगंतुक में हमें चिकित्सा के पहले जिसका जो उपलब्ध साधन है जिससे जो नियंत्रित हो सकता है वो करने में कोई आपत्ति नहीं है। वरना मैं तो कहूँ वो करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम पेशेंट को और चिकित्सक को भी एक इसके आधार पर कर सकते हैं, पेशेंट कोर्ट केस कर सकते हैं। इसलिए अब 49 पढ़ो। हनुमूले स्थितः बन्धात् संस्त्रयति अनिलः हनुः हम्म, तस्य तुम अथवा
कुर्यात् स्तब्धम् अवेदनम्। अब ये हनुमूल स्तंभ है। इसमें दो प्रकार है। हनुमूले स्थितो बंधात श्रंसयति, बंधात पंचमी है, श्रंसयति ये स्खलन है, श्रंस भ्रंश ये वातावरण का लक्षण है। श्रंसयति अनिलो हनु, हनु को संधि से च्युत करता है। और इसमें दो अवस्था होती है। एक तो विवृतास्य होता है, मुंह खुला का खुला ही रहता है, और दूसरा मुंह खुलता ही नहीं है। दोनों संभव है। अनुग्रह और अनुग्रह जो संस्तम्य, हनुम संस्कृत वक्रता, अनुग्रह होता है जिसमें हनु वक्र बंद होता है, और एक होता है विवृता, विवृता नाम अत्र ये अनुस्तंभ है। अब इसमें एक ध्यान रखना है, अनुस्तंभ और मज्जास्तंभ, मन्यास्तंभ ये लक्षण आने के बाद जब पेशेंट आपके पास आता है तो ये देखना है कि कहीं इंजरी है या नहीं। कभी कभी कोई स्टील का काम करते समय लोहे के वो जो जो छोटे तार रहते हैं इनके भी जख्म हो जाती है, और दुर्लक्ष्य किया तो इससे भी ये हो जाता है। कभी कभी पत्थर लगा, कभी कुछ लगा, तो इससे भी ये होता है। इसलिए यदि ऐसा है तो पहले इंक्वायरी करना है कि कहीं ना कहीं आघात तो नहीं हुआ है। ये हनुस्तंभ आयाम का एक हिस्सा है, पूर्व रूप है, इसलिए अनुस्तंभ है। तो जब हनु जकड़ जाती है, मुंह खोलना नहीं आता है, तब प्रायः उस पर चिंता करना जरूरी है। कहीं मार लगा है, कुछ आघात हुआ है, ये देखना है। ये हुआ हनुस्तंभ। ये यदि एक पूर्ण रूप में आता है आयाम के, तो दो प्रकार का है, निज और आगंतु दोनों हो सकते हैं, इसलिए ध्यान देना है। आगे पढ़ो। मुहुः आक्षिपति क्रुद्धः, गात्राणि आक्षेपक अनिलः, हम्म पाणिपादं च संशोष्य, शिराः सस्नायुकण्डराः। हम्म अब यहाँ पर आक्षिपति क्रुद्धो, क्षिप यानी फेंकना, आक्षिपति उसको उपसर्ग लगा है। तो शरीर क्या हो, ये जोर से फेंकता है, उसको कहते हैं आक्षेप। और ये आक्षेप गात्राणि आक्षेपको अनिलः। अब ये आक्षेप ज्वर में भी आ सकते हैं, ज्वर में भी आ सकते हैं। ज्वर के दोष जब शिरोगत होते हैं तो ये आक्षेप आ सकते हैं। इसकी चिकित्सा में हमें दोषों की चिकित्सा करनी है। एक, दूसरा, ज्वर में जब भूतानुबंध होता है तब भी ये आक्षेप आ सकते हैं, मेनिंजाइटिस होकर, एनकेफेलाइटिस होकर। तो उसके लिए यदि उपलब्ध है तो एंटीबायोटिक देने में आपत्ति नहीं है। उसके बाद हमें दोषोपचार करना है। इसमें दोष वृद्धि ज्यादा नहीं है, इसमें आक्षेप कम आते हैं, लेकिन मैंने पेशेंट देखे हैं कि 99 टेम्परेचर आया तो भी आक्षेप आते हैं। अब ये
निश्चय करना आगंतुक है या निज है, ये इस समय बड़ा कठिन जाता है। और आगंतुक है, निज को आगंतुक का अनुबंध होता ही है, तो उसमें चिकित्सा साधारण करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अधिष्ठान सिर में है, इसलिए मर्म स्थान में है, और ये वैकल्य कर सकता है, इंद्रिय वध कर सकता है। इसका वर्णन ज्वर में है, ज्वर चिकित्सा में है। तो ये तो निज और आगंतुक दोनों हो सकते हैं। इसलिए यदि संशय है आगंतुक का और समय है, सुविधा उपलब्ध है, तो आप इसमें भी मॉडर्न चिकित्सा अनिवार्य रूप में करेंगे। अन्यथा एक क्राइम हो जाता है। रूल ऐसा है कि जिसकी ज्ञात और यशस्वी चिकित्सा उपलब्ध है, उसको आप टाल नहीं सकते। ये नियम है। यदि वो करते हैं तो पेशेंट आपके ऊपर केस कर सकता है, और उसका परिणाम चिकित्सक को भोगना पड़ता है। इसलिए इस अवस्था में जहाँ सुविधा नहीं है, कोई प्राप्त होना भी कठिन है, वहाँ आप चिकित्सा, निजी चिकित्सा करके भी प्रयास कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक पूरे प्रयास किए हैं और कहीं सेवा उपलब्ध होने का संभावना नहीं है, ऐसे समय आप चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ उपलब्धि संभव है, वहाँ पर आप रिस्क नहीं लेंगे। आप मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेंगे और उसके बाद दोषों की चिकित्सा करेंगे। बचना है, क्योंकि कहीं कुछ आपत्ति से बचना है। अब ये भी इसका चरकोक्त वर्णन जो है, हेलो। हेलो सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो। हेलो। हाँ सर, माइक म्यूट हो गया था। अभी भी नोट है? नहीं, अब नहीं है, अब आ रहा है। चलो ठीक है। हाँ, श्लोक नंबर 50। 50 हो गया ना? नहीं, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3। हम्म। बलवत हाँ। स्व हे, अल्प हे, दोषेषु नहीं, हाँ, बलवत् स्वल्प दोषेषु ज्वरः साध्यः अनुपद्रव। अनुपद्रवः। ये हम्म। पहली अवस्था छोड़ दीजिए कि ये बलवत् व्यक्ति में दोष कम है, हम्म। साध्य है, अनुपद्रव है, तो उसकी चिकित्सा आप कर सकते हो। आगे लिखते हम्म। हैं, हेतुवीर हेतु भी बहुधीर जाता। बहु भी जाता। हम्म। बलिधीर बलिभिः बहुलक्षण। बहुलक्षणः। हेतु बलवान है और लक्षण भी बलवान है। और ऐसा ज्वर ये शिरस्थ होकर शीघ्र इंद्रिय नाश करता है, प्राणनाश हम्म। भी करता है, और इसमें बराबर है। आक्षेप भी आ सकते हैं। इसलिए इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हुआ आक्षेपक। हम्म? हम्म। इस पे भी निज आगंतुक भेद हो सकते हैं।
ज्वर में अगंत ज्वर का अनुबंध है तो आक्षेप आ सकते हैं। इसमें सिर में शोथ आता है और दोष संचय होकर व्याधि होती है। तो इसमें एक साइन अच्छी है, वो आपको समझनी है। उसमें स्ट्रेट स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट है, SLR कहते हैं उसको। पेशेंट का पैर सीधा करने का, एक पैर आगे सीधा मोड़ के सीधा करने का प्रयास करो तो पेशेंट चिल्लाता है। तो यह है SLR पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव ज्वर में भी आती है, मेनिंजाइटिस में, सेरेब्रल में, इसमें एनकेफेलाइटिस में। और ये गुरुदृष्टि में भी आती है, दोनों में आती है। गुरुदृष्टि में स्थानिक वेदना है, स्थानिक शूल है, और एस्चुलर ज्वरों में ये चिरस्थ है। तो ये जो आक्षेप आता है इसमें प्रारंभ में ये लक्षण, पहले पेशेंट ज्वर के पेशेंट में ये लक्षण रोज देखना, एस्चुलर पॉजिटिव है या नहीं। एस्चुलर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं संभव मन में चिंता आनी चाहिए कि इसको कहीं सेरेब्रल लीजन हो गया है। क्योंकि शिरोवत में आपने कल देखा मन्या स्तंभ है शिरोवत में, अर्जित में होगा ऐसे नहीं। चरक सिद्धि स्थान अध्ययनों में जब शिरोवत दोष होते हैं तो जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण आक्षेपक धनुस्तंभ इनमें भी आ सकते हैं। एक बार वो लक्षण देख लेंगे हम, चरक सिद्धि नौ। शिरसि अभियते चरक सिद्धि 9 श्लोक श्लोक नंबर नंबर 6। 7-6। हाँ, शिरसि अभियते मन्या स्तंभ। तत्र हाँ, पहला लक्षण मन्या स्तंभ है। मन्या स्तंभ अर्दित मन्या स्तंभ, हनुस्तंभ, ये चक्षु जहां विभ्रम। जहां पर है आपको चिंता करनी है। कहीं शिरस की व्याधि तो नहीं है। मन्या स्तंभ, अर्दित, चक्षु विभ्रम, भ्रम, मोह में, कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, निर्णय नहीं ले सकता, पहचान नहीं सकता। चेष्टा नाश, अनुग्रह, मूकत्व, गड़गड़त्व, जुम्ब, लालाश्राव, स्वर हानि, वदन जिम्मत्व अधीनी, ये लक्षण सभी यदि उपलब्ध है तो अभी चिंता करनी है, कहीं संप्राप्ति शिरस्थ तो नहीं है। हो सकता है शिरस्थ हो और हो सकता आगंतु भी हो। इसलिए दोनों देखना है आपको। आगे चलो, 51, 61, 51। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 श्लोक नंबर 52 51 51। पाणिपाद, पाणिपाद शिरः पृष्ठश्रोणि स्तम्भनाति मारुतः दण्डवत् स्तब्धगात्रस्य दण्डकः स अनुपक्रमः। अब ये शुद्ध वातज और प्रदोषज, ये दोनों हो सकते हैं। तो उसमें लक्षण क्या होते हैं? पाणि स्तब्धाति, पादः स्नब्धाति, शिरः स्नब्धाति, पृष्ठः स्तब्धाति, श्रोणिं स्तब्धाति मारुतः दंडवत। स्तंभगात्रस्य, उसको दंडक कहते हैं। कोई अवयव, एक अवयव, दो अवयव, चार अवयव, ये स्तब्ध करता है दंड के समान। तो इसको शुद्ध वातज और आमज, इसको
अमुक प्रदोष जो कहेंगे वो हो सकता है। तो इसका वर्णन विमान स्थान के दूसरे अध्याय में आया है। हम्म, हाँ, अब इसके बाद जो श्लोक है वो उसका अधिकरण क्या है, देखो पढ़ो। स्वस्थः स्याद् अर्थित आदीनां मुहुर्वेगे गते अगते हम्म। पीडयते पीडने हि ते हि ते हि तैस्तैर ते हि विशद विषग एतान एतान् विवर्जयेत्। विवर्जयेत्। हम्म, हम्म। अब देखो श्लोक नंबर 51 में चक्रपाणि ने 51 श्लोक में चक्रपाणि ने इस दंड को दंड का क्षेप कहा है। हालांकि इसमें आक्षेप हम्म, नहीं है, हम्म, अवयवों का फेंकना नहीं है, हम्म, लेकिन चक्रपाणि ने इसको भी आक्षेप संज्ञा दी है। यानी जहां ग्रह है वहां पर भी उसको आक्षेप कहता है। इस पर चर्चा बाद में करेंगे, ध्यान में रखो। हाँ, अगला श्लोक जो है स्वस्थ शर्त, स्वस्थ सु और स्थ, स्थ यानी स्था धातु रहना, हम्म, और सु और स्था, इसका सु स्व हो गया, उ का व हो गया, इसलिए स्वस्थ यानी प्राकृत। शात, शात ये अश धातु का क्रियापद है। तृतीय पुरुष एक वचन, स्वस्थ शात। गते वेगे सती सप्तमी है। हम्म, गते वेगे सती सप्तमी का अर्थ है वेग जाने के बाद। यदि ऐसा होता है वेग निकल जाते हैं तो, वेग समाप्त होते हैं तो स्वस्थ शात, अर्घ्य के वेग कम हो जाते हैं। गते अगते वेगे मुहु स्वस्थ शात, वेग निकल जाता है तो ये तुरंत स्वस्थ हो जाता है। जैसे अर्जित में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि छोटी सी रक्त की, रक्त और दोष की गांठ, कफ पित्त की, वात पित्त वात कफ की, रक्त की, कफ रक्त की छोटी सी गांठ, जिसको गुल्म कहते हैं, ये एक क्षण भर के लिए रुक जाती है, और जैसे वो आगे निकल जाती है पेशेंट ठीक होता है। जब क्षण भर के लिए रुकती है तो क्षण भर के रोगी अर्जित से पीड़ित होता है, और दूसरे क्षण में वो निकल जाती है, वो ठीक हो जाता है। और कुछ व्यक्तियों में यह अवस्था एक बार आती है ऐसा नहीं है, ये बार बार भी आ सकती है। छोटा सा बारीक ग्रंथि, छोटी ग्रंथि वहां से जब पास होती है शिरस्थान से, तो क्षण भर के लिए इसके वेग आते हैं, और दूसरे मिनट में जैसे वो निकल जाती है तो पेशेंट शांत हो जाता है। कहते वेग है भवित स्वस्थ, और ये बार बार होता है। और आगे कहते हैं अगते, गते वेग निकल गया तो भी स्वस्थ होता है। अगते यदि वो निकल नहीं गई, गांठ निकल नहीं गई, तो क्या होता है, पीट देते हैं। तो ये परमानेंट रहता है। परमानेंट का अर्थ है चिकित्सा करने तक परमानेंट रहता है। पीट देते, पीड़ नहीं, कई कई भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ा, जैसे अर्जित ने बताई है, दंताश्चरण की बात देते, नेत्र स्तब्ध होता है,
बाहुपात शोष होता है, अर्जित वक्र मुख अर्जित होता है, तो इससे पीड़ित रहता है वो। और ऐसे जो होते हैं ये शिरस्थ होने के कारण, मर्मगर संपत्ति होने के कारण इनकी चिकित्सा में पेशेंट को कभी अस्वस्थ नहीं करना, मैं ठीक कर देता हूँ, कभी नहीं करना, प्रयास करना है। ये ध्यान में रखना है कि इससे होगा नहीं होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। शीघ्रता से आ गया रोगी तो हो सकता है, साध्यावस्था में आया तो हो सकता है, युवा है, दोष अल्प है, बल अच्छा है तो शीघ्रता हो सकता है। लेकिन जहाँ दोष बलवान है, हेतु बलवान है, वार्धक्य है, अन्य कोई व्याधि है, उपद्रव है, तो ये पीठ ज्यादा पीड़ा देता है तो उसको कारण ये बढ़ जाएगा। यहाँ तक। अब यहाँ पर एक शब्द और ध्यान देना है, स्वस्थः सात अर्जित आदीनाम, यहाँ आदीनाम शब्द है। आदीनाम शब्द से अर्जित, अंतरायाम, बहिरायाम और अक्षेप, ये व्याधि 1, 2, 3, 4, ये 4 व्याधियों में इसके वेग बार बार आ सकते हैं और अपने आप जा भी सकते हैं। मैं एक बात बताना भूल गया कि धनुस्तंभ के अक्षेप निजे ज्वर में मैंने देखे हैं, शिव और अक्षेप देखे मैंने। गलती यह हुई थी कि पेशेंट को टेम्परेचर था और उसमें आईवी दे दिया। जैसे आईवी दिया, पेशेंट को थोड़ी सी ठंडी लगने लगी। ठंडी लगने लगी करके सिस्टर ने, हो सकता है हॉस्पिटल ने बताया होगा उसको, उसको एक इंजेक्शन दी गया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एविल। एविल की विशेषता यह है कि इस पर टेम्परेचर इमीडिएट शूट होता है। कभी कभी 1000 ये इतना शूट होता है, वो 2 के ऊपर चला जाता है और उसमें फिर कन्वर्जन्स आते हैं और उसमें फिर ये आयाम भी आता है। कि मैंने देखा है, पेशेंट मेरा ही पेशेंट था। तो फिर मुझे इसके ऊपर मैंने फिर, एक हमारे मित्र थे, एमडी थे मॉडर्न मेडिसिन में, उनको बुला मैंने, तो उनको इंट्रावेनस कंपोज देने के बाद भी उसने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, उसको हर 3 घंटे को रिपीट करना पड़ा। इतना अक्षेप इसमें, यह आगम तो नहीं था, ये ज्वर का उष्मा बढ़कर कुछ परिवर्तन शिरस्ता आ गया था। हो सकता दाह हो गया, रक्तस्राव हो गया होगा, कुछ हो गया, रक्तपित्त हो गया होगा, और फिर वहां पर हमें शंका, इसमें हमारे मन में एक शंका और आई। ऐसे कुछ विषय हैं जो कुछ लोग खाते हैं, जैसे कुचला, इससे भी ये आक्षेप आते हैं। इसलिए आक्षेप आते हैं तो एक तो बीज होते हैं, आगंतु विषय होते हैं, और आगंतु बैक्टीरियल भी होते हैं। इन सबको ध्यान रखना है। तो चिकित्सक के दृष्टि से ये कुछ मॉडर्न मेडिकेशन है जो एविल है, ये इमीडिएट टेम्परेचर शूट करता है और उससे आक्षेप आ सकती है, धनुस्तंभ हो सकता है। तो इसलिए ये सभी प्रकार के आक्षेप, अर्जित, मन्यास्तंभ, अंतरायाम, बहिरायाम और अक्षेप, ये वेग जाने के बाद शांत होते हैं और वेग बार बार आते हैं। और जिनके वेग आने के बाद जाते नहीं, वो चिकित्सा में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी जल्दी ठीक नहीं होते। उसको आपको ज्यादा देर तक चिकित्सा, नया आया तो ठीक हो सकता है, पुराना है तो नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। इसके बाद पढ़ो।
हत्वैकम, हम्म, पढ़ो। हत्वा एकं मारुतः पक्षं दक्षिणं वाममेव कुर्यात् चेष्टानिवृत्तिं हि रुजं वाक्स्तम्भमेव च पढ़ो। गृहीत्वा अर्धशरीरस्य शिरास्नायुविशोष्य च हाँ। पादं सङ्कोचयति एकं हस्तं वा तोदशूलकृत एकाङ्गरोगं तं विद्यात् सर्वाङ्गं सर्वदेहजम्। हम्म। अब ये हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो इस श्लोक के कारण, कैसे वो बाद में बताता हूँ। पहले श्लोक समझ लीजिए। हत्वा एकम मारुतः पक्षम दक्षिणम वाममेव वा। अब ये वाक्य कहाँ कहाँ लगाना है? हाथों में लगाना है। एक हाथ, दूसरा हाथ, एक पैर, दूसरा पैर, एक नेत्र, दूसरा नेत्र। इसको पक्ष कहते हैं। जैसे पंछियों को दो पक्ष होते हैं, ऐसे ये दो पक्ष हैं, दाहिना और बायां। और इन दाहिने और बायां में दक्षिणम च वामम च, इनमें स्नायुओं का, स्नायुगत संज्ञावह अथवा वातवह नाड़ियों का। हत्वा का अर्थ है स्थान शोष करते हुए, चेष्टा निवृत्ति करते हैं एक अवयव की, एक अवयव की चेष्टा निवृत्ति करते हैं। जैसे वाक स्तंभ, ये एकांगवाद है। दूसरा गृहीत्वा अर्धम शरीरस्य। अब यहाँ पर गृहीत्वा अर्धम शरीरस्य के ऊपर थोड़ा सा रुकेंगे, उसका अर्थ बाद में देखेंगे। शिरा स्नायु विशेष्य च, यहाँ स्नायुओं में शोष उत्पन्न होता है, स्रोतसों में शोष उत्पन्न होता है, उसी को मांस शोष कहते हैं। अब यहाँ गृहीत्वा अर्धम शब्द को सोचने के लिए अगली पंक्ति फिर पढ़ना जरूरी है। पादम संकोचयति एकम, हस्तम व एकम संकोचयति, उसमें तोल और शूल होता है। अब यहाँ पर गृहीत्वा अर्धम शरीरस्य, इस वाक्य का अर्थ दो हो सकते हैं। एक, शरीर के दाहिने और बाएं दो अवयव है और इनमें कुछ अवयव दो दो है, पक्ष दो है, दक्षिणास्त वामास्त, दक्षिण नेत्र वाम नेत्र, दक्षिण कपोल वाम कपोल, दक्षिण पाद वाम पाद। और इसमें गृहीत्वार्धम का अर्थ पूरा शरीर आधा, आधा शरीर का पूरा आधा भाग। गृहीत्वा अर्धम शरीरस्य, इसको भी पक्षवत कह सकते हैं। और एक हाथ, एक पैर गया, एक हाथ अच्छा है, एक पैर अच्छा गया, तो उसको भी पक्षवत कहेंगे। एक हाथ गया, एक पैर गया, उसको भी पक्षवत कहेंगे। इस प्रकार दोनों हाथ दोनों पैर गए,
इसको भी पक्षवत कहेंगे। तो इस प्रकार इसकी व्यापकता है। और ये इसमें भेद ये है कि एक में संप्राप्ति शिरस्थ है, एक में संप्राप्ति मर्मगत है। मगर मर्मगत में बाहु से लेकर पृष्ठवंश, कटी और पुरु, इनके कुछ मर्म है। कक्षधर, बाहु, कुकुंदर और ऐसे कुछ मर्म है। इन पर आघात होने पर पुरिया चेष्टा निवृत्तिंच ये लक्षण आता है। तो ये भी पक्षवन है। मैंने इसकी व्यापकता कहा को, इसलिए ग्रंथकर्ता आगे कहते हैं एकांग रोगम तम विद्यात सर्वांगम सर्वदेहजम। पूरे शरीर में हुआ तो सर्वांग को हो, और एक अंग में हुआ तो उसको एकांग को हो। आधे शरीर में हुआ, एक पैर एक हाथ एक ही साइड का, तो उसको भी पक्षवत कहो। इस प्रकार इसके विकल्प काफी हो सकते हैं। एक हाथ दक्षिण, पैर वाम, ऐसे भी हो सकता है। तो ये परिवर्तन स्थान संशय से भिन्न भिन्न हो सकता है। ये अब ये भी स्वतंत्र वातज, कफज, रक्तज और आमज, ऐसे भिन्न भिन्न पित्तज, वातज, कफज, आमज, ऐसे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चिकित्सा उस प्रकार से आपको करनी पड़ेगी। आगे चलो बढ़ो। ठीक पूर्वा पिक पूर्वा कटी स्पृष्ट हम्म रुजा हाँ उर उरु जानु जंगा पदम क्रमात् ग्रदसि स्तम उरोक्तो हि उदगे गृह्णाति गृह्णाति। गृह्णाति स्पंदते मुहुः। हाँ, अब इसको देखिए। मैं पहले स्थित पूर्वा शब्द की टिप्पणी देखो। स्थित पूर्वा प्रथमं प्रथमं प्रथमम स्थितम् स्थिचम। स्थिचम स्तंभरु स्तंभरुक्तोदय ही गृह्णाति। हम्म, पहले स्थित प्रदेश में स्तंभ रुजा होती है, स्तंभ रुकोर होती है। उसके बाद पश्चात तो कटि, पृष्ठ, पुरु, जानु, जंगा और पद तक जाती है। हम्म, यानी क्रमात्, क्रमात् शब्द यहाँ पर ग्रंथकर्ता ने लिखा है। शिव पूर्व, उसके बाद कटि, पृष्ठ, इनमें रुजा, फिर जानो में रुजा, फिर जंगा में रुजा और फिर पद में रुजा। इस क्रम से ये आ सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि इस क्रम से ही आएगी। ये क्रम भी बदल सकता है, लेकिन इस प्रकार का क्रम भी बाया दिखता है। गृध्रसी स्तंभ रुक तोदय ही गृह्णाति। ये गृध्रसी नाड़ी को दोष ग्रहण करते हैं, यानी बाधा करते हैं। गृध्रसी नाड़ी को, स्नायु को और तत्त नाड़ियों को ये बाधा करते, इसलिए गृह्ण शब्द है। और इसमें कभी कभी स्पंदन भी होता है। इसकी टीका हमें देखनी है। एवं गृध्रस्य द्वयम द्वे गृध्रशो वातात वातकफाच। ये वातज हो सकती है, वातकफज हो सकती है। और वातज
वो कफज जैसी हो सकती है, वैसी आमाज भी हो सकती है, ग्रंथिज भी हो सकती है, अस्थिज भी हो सकती है, हम्म, मांसज भी हो सकती है, विद्रधि, ग्रंथि, और पृष्ठवंश में कुछ बाधा आई तो इनसे भी ये हो सकती है। ये इसके विविध, अब इतना भी है, जितनी जो भी है इसमें, ये उत्पन्न होने का कारण शुद्ध वातज एक, दूसरा कफज, तीसरा दुष्ट रक्त, पित्त दुष्ट रक्त, कफ दुष्ट रक्त, इसके अतिरिक्त विद्रधि, ग्रंथि और श्रंस भ्रंश, अस्थि भ्रंश इत्यादि से भी हो सकती है, शौच से भी हो सकती है। लेकिन ये सभी संप्रप्तियां जब तक आगंतु नहीं है तब तक हमें चिकित्सा दोषों की ही करनी है। हेतु विपरीत दोषों की चिकित्सा, शोधन, स्थानिक उपक्रम। संतर्पण है तो अपतर्पण करना है, अपतर्पण है तो संतर्पण करना है, रुक्षोस्ता है तो स्नेहन करना है, इच्छोस्ता है तो एक विशदीकरण करना है, अभिषंदजन्य है तो द्रवशोष करना है। इस प्रकार हेतुओं के आधार पर हमें इसकी चिकित्सा सभी की करनी है। सुश्रुत ने इस पर टीका बड़ी अच्छी की है, वो मिल गए तो कल पढ़ेंगे, मैं निकाल के रखूंगा, बड़ी अच्छी है, दर्जन की टीका है। तो यह इस प्रकार गुरुदृष्टि होती है। अब ये वातज भी हो सकती है, वात कफज भी हो सकती है, वात पित्तज हो सकती है, वात रक्त भी हो सकता है, दुष्ट दुष्ट रक्त भी हो सकता है, आमो दुष्ट रक्त भी हो सकता है, मेदज भी हो सकती है, विद्रवीजन्य हो सकती है, ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखना है। अब इसके बाद ग्रंथकर्ता लिखते हैं वात कफात तंद्रा गौरव, वात कफज तो इसमें तंद्रा गौरव अरोचकान्विता, ये हो सकता है गुरु किसी, वात कफात हो सकती है। खल्ले तो पाद जंगा पुरु गुरु कर कर मूल मूल अवमोटिनी। अवमूल। अब यहाँ अवमोटन शब्द अर्थ देने वाला है। अवमोटन का अर्थ क्या लेंगे? अवमोटन शब्द से एक मिनट है, मोटन के शब्द का अर्थ है करमूल को अथवा पादमूल को दबाने वाली, टू क्रश, टू प्रेस, टू ग्रीड, टू ब्रेक, ये मोटन शब्द का अर्थ है। अब वो उपसर्ग है, समानता आसपास कहीं ना कहीं। जब इस स्थान में करमूल में, पादजंघा मूल में, पादजंघा, पुरु और कर मूल, इनमें जब कहीं ना कहीं दबाव आता है या आघात होता है तो खल्ली नाम की व्याधि होती है। मूल स्थान में वेदना, मूल स्थान में आघात हो जाए, दोषज धातुज, दोष दुष्ट धातुज आघात हो जाए तो ये इसको कहते हैं खल्ली। अब ये खल्ली वातज भी हो सकती है, वात कफज हो सकती है, आमज हो सकती है, दुष्ट धातुओं से भी हो सकती है। इस प्रकार को और ये खल्ली देना है। अब
इसके बाद का श्लोक पढ़ो। पढ़ो। स्थान नाम अनुरूपे ही च हम्म, लिंगे ही शेषान विनिर्दिशेत। 80 वात विकार है, उनमें से हमने केवल इतने ही दिए हैं, धातु आशयगत, कोष्ठगत, धातुगत और स्नायुगत। बाकी बचे हैं, तो उन सबको उनका निर्देश हमने उद्देश्य किया है। उद्देश्य ने लेशोक्त थोड़ा सा बताया, उसका निर्देश आपको करना है। चिकित्सक जो बुद्धिमान है वो बाकी व्याधियों की संप्राप्ति, लक्षण, स्थानानुरूप लक्षण, संप्राप्ति हेतु, इसके आधार पर उसकी चिकित्सा और लक्षण लिखेगा। ये उसका दायित्व है। तो वो कैसे करना है? स्थानानुरूप लिंग ही, इसके साथ स्थानानुरूप लिंग से लक्षण व्याधि कहाँ है ये आपको समझेगा, लेकिन इसके साथ आपको शुद्ध वातज, आवरणजन्य, रक्तावरोध, मांसावरोध, मेदावरोध, अस्त्रावरोध, पित्तावरोध, आमावरोध, इस प्रकार उसके भिन्न भिन्न भेदों का वर्णन भी करना है। उक्त अनुक्त व्याधियों का, उक्त लेशोक्त अनुक्त व्याधियों का वर्णन आपको करना है। इसके लिए ग्रंथकर्ता आपको 58, 59, 60 में गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो पढ़ना जरूरी है। पढ़ो। सर्वेषु एतेषु बस संसर्गम बस पित्त बस बस आद्येहि। बस बस। सर्वेषु एतेषु शब्द का अर्थ 80 वात विकारेषु उक्तेषु अनुक्तेषु च, लेशोक्तेषु और अनुक्तेषु च, इसलिए सर्वेषु एतेषु, इसका अधिकरण श्लोक नंबर 13 में है, इसी अध्याय के। 80 नखभेदाद्याः रोगाः। संख्याम् अपि अतिवृत्तानां तज्जानां हम्म, हि प्रधानतः हम्म, 80 नखभेदाद्याः रोगाः हम्म, सूत्रे निर्दिष्टिताः। हाँ, सूत्र स्थान में हमने इसका वर्णन किया है। उन सबको उक्तानाम अनुक्तानाम च, तो उसमें आपको क्या करना है? सर्वेषु एतेषु संसर्गः, पित्त का संसर्ग, श्लेष्मा का संसर्ग, ये देखना है। उसमें भी पित्त स्वतंत्र, पित्त परतंत्र, ये भी देखना है। श्लेष्मा स्वतंत्र, परतंत्र, ये भी देखना है। पित्तादेही, पित्तादेही में पित्त, श्लेष्मा, आम, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका संसर्ग या आवरण ये देखना है। वायु हो, इनसे वायु का आवरण है या संसर्ग है, और अथवा धातु क्षयात है। वायो हो मार्गस्यावरण वा धातु क्षयात वा कोपो, ये आपको देखना है। या स्वतंत्र है, परतंत्र है, आमज है, ये देखना है। हर व्याधि में हमने जो दिए हैं, शुद्ध वातज दिए, नानात्मज दिए हैं उस अध्याय में, तो उनको आपको स्थानानुरूप लक्षणों के आधार पर उक्त का, देशोक्त का, अनुक्त का वर्णन करना है। यह ग्रंथकर्ता की अपेक्षा आपसे है, बुद्धिमान चिकित्सक से है। आगे पढ़ो। वात पित्त कफादे है। पित्त आद्ये उपलक्ष्यते वायोः धातुक्षयात् कोपः मार्गस्य आवरणेन च।
वायु का प्रकोप इस प्रकार से होता है, संसर्ग से, सन्निपात से, आवरण से, धातु क्षय से। ये सब आपको देखना है, हर व्याधि में इसका विस्तार करना है, उक्त के अनुक्त के वर्ग। आगे आगे। वात पित्त कफाः देहेः सर्वस्रोतः अनुसारिणः हम्म। वायुः एव हि सूक्ष्मत्वाद् द्वयोः तत्र अपि उदीर्णः कुपितः तो समुद्धूय तत्र तत्र क्षिपन् गदान् करोति आवरुद् मार्गत्वाद् रसादींश्च उपशोषयेत्। बस अब हमें ये समझना है, वात पित्त कफादेहे सर्वश्रोतानुसारिणः। वायु सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र गति करता है। वायु ज्ञान पूरे शरीर में गति करता है। ज्ञानो उदय स्थित सर्वदेहचारी और अनेक कर्म करता है, इसलिए वायु पूरे शरीर में व्याप्त है। अब यहाँ पर अनुसारिणः इस शब्द से दो अर्थ है। पित्त और श्लेष्मा इनको अवयव है और व्यान के गति से उसके पीछे पीछे जाते हैं, ये इसका अनुसरण है। लेकिन वायु स्वयं ये व्यापक है, इस अर्थ में वायु अनुश्रुत है, यानी सारे शरीर में व्याप्त है। अब सर्वदेह श्रोतोनुसारिणः का अभिप्राय यह है कि वायु सर्वत्र, यदि कब कुपित होता है तो सर्वत्र कहीं भी प्रकोप कर सकता है, क्योंकि वो व्यापक है। अब इसका दूसरा भाग यह है कि व्यान वायु जो प्राकृत है, अपनी गति कर रहा है, वो रसादि धातु को दोषों के साथ विक्षेपित करता है पूरे शरीर में। अब इस अनुसरण से दोष जगह जगह जाते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म है और ये जाकर जहां जहां स्थान से करते हैं वहां व्याधि करेंगे। इसलिए ग्रंथकर्ता कहते हैं कि वायु पूरे शरीर में व्याप्त है और व्यान वायु के द्वारा इन दोषों की गति सर्वत्र है। इसलिए वातपित्त कफः सर्व श्रोतो अनुसारिणः, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना, वायु को मूर्ति नहीं है इसलिए वो अनुसरण नहीं करता। इसका दूसरा अर्थ है अनुसरण का, वो इस प्रकार का है कि ग्रंथकर्ता कभी कभी एक द्रव्य का नाम गुणों के आधार पर दूसरे द्रव्य को दे देते हैं। साधर्म्यात् तद्गुणत्वाच्च। इसलिए जब आहार आदि के तृतीय अवस्था पाक होता है, इस तृतीय अवस्था पाक में हेलो। हेलो, हाँ, तृतीय अवस्था पाक में जब वायु निर्माण होता है, इसका अर्थ पक्वाशय में आने वाला मल ये रूक्षादि गुणों से युक्त होता है।
इस अर्थ में वो वायु वहां उत्पन्न होता है, तो उसको भी कहते हैं अविदग्ध कफम। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 46। 46 श्लोक हाँ, नंबर श्लोक 513। 525, 525। 25 और 26। निर्गताः निस्सारः निर्गतस्सारः। हाँ, तो यहाँ से पढ़ो अविदग्ध। अविदग्ध कफम 25। 525। हाँ, हाँ। अविदग्ध कफम विदग्ध पित्तम पवनम पुनः। पुनः पवनं पुनः परिब्रह्मयेत्। हाँ, सम्यक विपक्वो निस्सारः, यानी आहार परिपक्व हो गया है, 26 उसका 26। शोषण हो गया है, वो निस्सार हो गया है। इसको कहते हैं हम वायु की निर्मिति। तृतीय अवस्था तक के वायु उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है पुरीश रूक्षादि गुणों से युक्त होता है, पुरीश और मूत्र। और ये निस्सार आहार ये शरीर के वायु का पोषण करता है, यानी शरीर में उत्पन्न हुए हुए अनावश्यक क्लेद स्नेह पैच्छिल्य को कम करता है और वहां पर रूक्षता निर्माण करता है, और इस बात को ग्रंथकर्ता वायु कहते हैं। और ये करने वाला है मूत्र, जो कि पक्वाशय से शोषित होकर पूरे शरीर में व्याप्त होता है। उसके गुण है रूक्ष उष्ण क्षारीय विशद। तो ये इन गुणों का निर्माण करने वाला वायु है। तो मूत्र को भी वायु की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वो अवस्था अनुपात से उत्पन्न हुआ है, वो शरीर में घूमता है। इस अर्थ में वातरक्त कपाह सर्वदेह अनुजारिण। और ये इस अवस्था में यदि रुक्षता अधिक उत्पन्न हो गई तो यह दोष वहां पर रुकते हैं। और विनमूत्र आहार मन सारा प्राग ईरितो रसः। विनमूत्र ये आहार के मल, ये व्यान के द्वारा पूरे शरीर में विक्षेपित होते हैं। सतु व्यानेन विक्षिप्त सर्वान् धातून् प्रकर्पयेत्। तो ये प्रकृत अवस्था में सबका पोषण करता है, विकृत अवस्था में व्याधि करता है। तो इस प्रकार इस वातवित्त कफा का अर्थ लेना है दो अर्थ में। एक तो शरीर में व्यापकता, और दूसरा आहार का कटुविपाक अवस्था पर में जो वायु के गुण उत्पन्न होते हैं, उसको भी ग्रंथकर्ता वायु कहते हैं। अब इस प्रकार पूरे शरीर में अनुसरण करता है, और ये वायु ज्ञान वायु के माध्यम से कफपित्त को विक्षेपित करता है पूरे शरीर में। कफपित्त समुद्धूय, यह समुद्धूय शब्द का अर्थ है शरीर में घूमते हुए उस स्थान में जाकर रख देना, जहां खबर कुंड है वहां पर रख देना, इसको कहते हैं समुद्धूय। तत्र तत्र क्षिपन गणान, संचार में तो आते ही है, उनका प्रकोप हुआ है तो उनका प्रसव भी हो रहा है। और स्थानक समुद्धूय यानी अपने स्रोत से लेकर उनको खबर कुंड में आश्रित करना है, इसका नाम है समुद्धूय। और इसके बाद घटना महत्व की है, वो है करोति अवृत मार्गत्वात्। गदान करोति, फिर अवृत मार्ग से व्याधि करता है। अब यहाँ इसके बाद एक शब्द और है, वो भी ध्यान देने लायक है। रसादिश्च उपशोषयेत्। अवरोध होने के बाद जहां पर अवरोध है उसके आगे पोषण ठीक न होने से रस रक्त आदि प्रवाहित होने वाले भावों का सम्यक प्रक्षेपण रुक जाने के कारण अगले धातुओं में शोष होता है, शतसों में शोष होता है। और ये शोष का परिणाम यह है कि अवयवों का संतर्पण ठीक नहीं होता। इसी को कहते हैं
एस्किमिया, इसी को कहते हैं इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन के बाद एस्किमिया होना, धातुओं का शोष होना, अवयवों का नाश होना, पोषण बंद होना, और इसका परिणाम होता है फिर एट्रोपी, इस्कीमिया और अवयवों का कार्य हानि होना। ये क्रिया नेक्रोसिस। होती है। अब यहाँ पर ठीक है, आगे कुछ टीकाकार ने कुछ खास लिखा नहीं है। इस प्रकार ये सभी वातव्याधियों को हमें इस तरह समझना है। आगे जाकर अन्य व्याधियों को अगले अध्याय में देखेंगे, अगले वर्ग में। आज यही रुकते हैं। बोलो, कुछ प्रश्न है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चल, रखते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम।